हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशीष यादव। बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, रेनिन वर्सेस रेनिन। एक रेनिन की स्पेलिंग होती है RENNIN और दूसरे रेनिन की जो स्पेलिंग होती है RE∠NIN। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम होता है, लेकिन इनके मैकेनिज्म में, इनके प्रोसेस में, इनके सिक्रीशन में डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, आज के बाद आप जिंदगी भर इसको नहीं भूलेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहली चीज बात करते हैं कि रेनिन RENNIN क्या होता है। बेटा, पहली चीज याद करो, दोनों के दोनों एंजाइम है। RENNIN क्या है? ठीक है, इट इज एंजाइम। एंजाइम है, सिक्रीटेड बाई गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, या सीधे बोल सकते हैं इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ऑथेंटिक लिखते हैं कि सिक्रेटेड बाय चीफ सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक। ठीक है, अब ध्यान सुनो बेटा, ये करता क्या है? पहला काम कि जो ये सिक्रीट होता है प्रोरेनिन के फॉर्म में होता है। प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ HCl। HCl जो है वो क्या, कहां से सिक्रीट होता है? सिक्रेटेड बाय ऑक्सिंटिक सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो इतनी चीज आप समझ गए कि जो HCl है वो ऑक्जेंटिक सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है। अब रेनिन क्या करेगा? मिल्क की एक प्रोटीन होती है, मिल्क में केसीन प्रोटीन होती है। केसीन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है कैल्शियम पैरा केसिनेट। कैल्शियम पैरा केसिनेट में ये किसने कन्वर्ट किया? रेनिन। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। चलिए, एक काम समझ में आ गया। दूसरा रेनिन क्या है? ये जेजी सेल ऑफ किडनी से सिक्रीट होते हैं। कब सिक्रीट होते हैं? व्हेन GFR इज लो। ठीक है, अगर GFR लो होगा तो क्या होगा कि जो टॉक्सिसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो जो रेनिन एंजाइम सिक्रीट हुए, एक प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन, को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंड एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन सेकेंड with the help of converting enzyme from lungs। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन जो सेकेंड है उसके दो फंक्शन है। पहला, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, नैरोइंग द ब्लड वेसल्स, नैरोइंग द ब्लड वेसल्स। दूसरा काम है टू इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन।
ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊं, आपको रियलिटी में कुछ समझ नहीं आया, चलिए अब बात करते हैं। देखो ये लिखना था मुझे इसलिए मैंने, देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेनिन वर्सेस रेनिन। तो जो रेनिन है RENNIN, स्टमक के अंदर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर चीफ सेल होती है, चीफ सेल पेप्टिक सेल होती है। इस चीफ सेल से रेनिन निकलता है प्रोरेनिन के फॉर्म में, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। तो RENNIN जो होता है वो चीफ सेल से निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के स्टमक में। ठीक है, करता क्या है, मिल्क के अंदर एक केसीन प्रोटीन होता है। ऐसा मान लो कि केसीन प्रोटीन मिल्क मैन जो होते हैं, जो दूध बेचने वाले लोग होते हैं, उनका दोस्त होता है। वो क्या करता है, मिल्क के वाटरी सब्सटेंस और फैटी सब्सटेंस जो भी उनके प्रोडक्ट है उनको मिक्स करके रखता है। तो आप पानी मिलाते हो तो उनको मिक्स कर देता है उसमें, तो जिससे हमें पता नहीं चलता है। अगर केसीन जो है वो डाइजेस्ट हो जाए तो जो मिल्क का वाटरी सब्सटेंस है और जो फैटी सब्सटेंस है दोनों अलग हो जाएंगे, तो इसे हम कह देते हैं दूध फट गया। तो होता क्या है कि ये जो रेनिन है RENNIN, ये रेनिन क्या करेगा कि जो मिल्क की केसीन प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने का मतलब है उसको कैल्शियम पैराकेसिनेट में तोड़ देगा। फिर से बोल रहा हूं, RENNIN रेनिन एंजाइम स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो चीफ सेल है उनसे निकलता है और ये दूध के मिल्क के केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में चेंज करता है। ठीक है, अब इसको हम बोल देते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इसको एग्जांपल के थ्रू, कोई बच्चा दूध पीता है तुरंत और तुरंत ही वोमिटिंग करता है। आप देखो पहले तो दूध पिया वो दूध के फॉर्म में, लेकिन जब वो वोमिटिंग किया तो उसमें कर्ड जैसे सब्सटेंस निकलते हैं। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क किसकी वजह से हुई, रेनिन की वजह से हुई। तो केसीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में चेंज कर दिया। ये आपका हो गया कि ये डाइजेशन ऑफ मिल्क में काम कर रहे हैं RENNIN। अब इसके बाद हमने बात की क्या, दूसरी RE∠NIN। होता क्या है, GFR जब कम हो जाए, GFR का मतलब होता है बेटा देखो, बाउमन्स कैप्सूल होते हैं, बाउमन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होता है, अफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके आती है, इफरेंट लेके जाती है, ये ग्लोमेरुलस है। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है कि अगर ब्लड ज्यादा आ रहा है, क्योंकि देखो ये वाइड है, अफरेंट वाइड होती है, इफरेंट जो होती है वो नैरो होती है। तो अगर ज्यादा अमाउंट में ब्लड आ रहा है तो ज्यादा भरेगा और थोड़ा सा निकल रहा है क्योंकि इसकी वाइडनेस कम है। और ठीक है, तो यहाँ एक प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर की वजह से क्या होगा, फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलते हैं जिसे, और ये फिल्टर होकर के बाउमन्स कैप्सूल में आ जाएंगे, फिल्ट्रेट। लेकिन अगर ऐसा हो कि मान लो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो गई, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो गई, GFR क्या हो गया बेटा, कम। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो गई, इसका मतलब है यहां फिल्ट्रेट नहीं बन रहा है। अगर फिल्ट्रेट नहीं बन रहा है तो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया जो है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो ब्लड में ही रह जाएंगे क्योंकि फिल्टर होंगे नहीं। ठीक है, अब इसका हम कारण सोच सकते हैं कि क्यों फिल्टर नहीं बन रहा है, क्यों फिल्ट्रेट नहीं हो, क्यों फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। हो सकता है कि इसका कारण क्या हो, बीपी लो, वैसोडाइलेशन हो रखा हो, तो ब्लड जो है बहुत धीरे धीरे आ रहा हो, ग्लोमेरुलस में धीरे भरता हो और धीरे से निकल जाता हो, प्रेशर क्रिएट ही नहीं हो पा रहा हो सकता है वैसोडाइलेशन हो रखा हो और बीपी कम हो सकता है बीपी कम है, बीपी कम है तो GFR अपने आप कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर ब्लड कम आएगा, प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और क्या होगा, GFR नॉर्मल मतलब कम हो जाएगा। तो अगर GFR कम हुआ तो टॉक्सिसिटी बढ़ गई। तो जैसे GFR कम होता है, किडनी की JG सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल, एक्टिव होकर के रेनिन एंजाइम निकालती है RE∠NIN। इससे पहले क्या था, RENNIN। RE∠NIN क्या करती है, जो एंजाइम निकालती हैं किडनी की JG सेल। ये क्या करेगा, एक ब्लड में प्रोटीन होता है, उसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन, उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किसने कन्वर्ट किया, रेनिन एंजाइम ने किया। ठीक है, रेनिन एंजाइम ने किया, RE∠N। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कन्वर्टिंग एंजाइम फ्रॉम लंग्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, लीवर दिया था ऑप्शन में, तो लंग्स के कन्वर्टिंग एंजाइम से एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा। अब ध्यान से सुनो, एंजियोटेंसिन सेकंड जब बनाना बिहेव लाइक हार्मोन्स, ये क्या काम करेगा बेटा, पहला काम ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब ये ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देगा। जब ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देगा तो क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगी। बीपी बढ़ जाएगी तो ग्लोमेरुलस में ब्लड तेजी से भरने लगेगा, तेजी से भरने लगेगा तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन, GFR नॉर्मल हो जाएगी। एक दूसरा काम, एक एड्रिनल ग्लैंड को, ध्यान से सुनो बेटा, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स। किसके लिए, टू इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। अगर एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो आपको पता है सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा
तो आपका बीपी बढ़ा, और बीपी बढ़ा तो आपका जीएफआर क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि रेनिन वर्सेस रेनिन में क्या डिफरेंस है। आरई डबल एनआईएन वाला रेनिन क्या है, आरई सिंगल एनआईएन वाला रेनिन क्या है। आरई डबल एनआईएन वाला एक क्विक रिकैप करते हैं। आरई डबल एनआईएन वाला रेनिन जो होता है वो स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड के चीफ सेल से निकलता है, मिल्क के केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में डाइजेस्ट करता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क में रिस्पॉन्सिबल होता है। आरई सिंगल एनआईएन जो होता है वो किडनी के जेजी सेल से सिक्रीट होता है और क्या करता है, जीएफआर को नॉर्मल करता है। ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए आप आइजैक के चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।